ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सी यूट्यूब चैनल पर। 29 सितंबर बड़ा शुक्रवार, पितृपक्ष, बहादुर पूर्णिमा। इस दिन बना दिव्या दुर्गम भाषण हूँ। इस दिन यानी 29 सितंबर को पितृपक्ष पूर्णिमा के दिन मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक दे। एक महीने के अंदर बन जाओगे आप करोड़पति, माला मान। चाहे दोस्तों, वतन लक्ष्मी की कृपा सी और आपके पितरों की कृपा सी आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, क्योंकि आपके ऊपर बरसेगी कृपा। ऐसी दुर्लभ योग नहीं है। इस बार पितृपक्ष की भद्र पूर्णिमा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। अपने जीवन से आपके ऊपर पितरों की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और एक महीने के अंदर आप मालामाल हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगी। आपके घर में अपार छप्परफाड़ धन की वर्षा होगी, अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति। आपको तत्काल गरीबी समाप्त आपके, क्योंकि गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। यदि आप 29 सितंबर को पितृपक्ष की बहुत बहुत पूर्णिमा है, इस दिन नमक से जुड़े उपायों को कर लेते हैं। दोस्तों, कौन कौन से नमक से जुड़े उपाय हैं जो कि आपको मालामाल बना देंगे? ये किस्मत चमक जाएगी आपकी, पितरों की कृपा, आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी। सबसे पहले तू ये बता दे कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में आने वाली पूर्णिमा को हम भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं और 29 सितंबर से पितृपक्ष। तो दोस्तों, आपको बता देंगे पितृपक्ष 7 पूर्ण के लाई जाएगी। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने चाहिए। भगवान सत्यनारायण की इस दिन पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण पूजा होती है। इस दिन मतलब लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। वैसे भी पूर्णिमा की कितनी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और पितृपक्ष प्रारंभ होंगी 29 सितंबर से। तो ये पितृपक्ष भारत पूर्णिमा कही जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ योग में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करें, अन्यथा वस्त्र जो भी बने जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान जरूर करें और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। दोस्तों, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। दुख, दर्द, संकट, तकलीफ, कष्ट जो है सभी से छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ इस दिन आपको किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। यदि संभावना हो सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें और दोस्तों इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करें अपने पितरों के निमित्त भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की। तो आपके जीवन में लाभ लाभ होगा। समस्त गुरुग्राम। दोस्तों, बात करें कि आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन यानी कि उत्तर पक्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करने हैं, जिससे कि गरीबी आपके जीवन से समाप्त है। आप एक महीने के अंदर मालामाल बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, गरीबी का नामोनिशान समाप्त। आपके जीवन से सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना कौन कौन से नमक से जुड़े उपाय दुखी आपको करने हैं 29 सितंबर पितृपक्ष की बात पूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक खाने में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को तंत्र वास्तु शास्त्र में भी विशेष प्रयोग में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे तंत्रशास्त्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक से जुड़े कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। या तो उसको आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। उसको नमक का इस्तेमाल करें तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है। आयोडीन, काला नमक, दाल ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या सेंधा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक तो कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो सकती है। शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से मालामाल भी बन सकते हैं। या दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाएं, नमक दूर होगी धन की कमी। या उसको आप जब भी अपने घर में पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दे। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी।
कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं कि घर में नमक वाला पोंछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये नमक पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वे बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोंछे को जरूर लगाएं और साथ ही साथ नमक को कांच की प्याली भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। ज्यादा उसको नमक और कांच दोनों को ही राहुल का कारक माना जाता है। इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद चुप कीटाणु भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र में एक और प्रयोग बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहीं लाए। दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएंगी तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेंगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ यदि आपके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है तो नमक का ये प्रयोग जरूर करें। या तो उसको पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते हो, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का ये प्रयोग जरूर करें। अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रस्ती है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन्हें लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 3 बार घुमा ले रहा है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ न मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे निश्चित ही आपको जल्दी ही फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डाली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दी। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही दिल्ली वाली नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाएगी तो आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शास्त्रों में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक 5 दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का संबंध केतु से है। ऐसे में सिर्फ कांच की एक कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगी तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि, चंद्र और मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? तो आज के गिलास में सेंधा नमक व 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा या फिर अपने घर के जो किचन है वहां पर रख सकते हैं। किसी भी कोने में ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। तो आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का ये प्रयोग करें। तो कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर्मी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधा ही आती है और हम जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वे नहीं कर पाती। जाहिर है यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना गन्ने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अपने पास एक डिब्बे में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर रखना चाहिए।
ऐसा करने से विरोधियों द्वारा आपके लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का यह प्रयोग जरूर करें या उसको अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हर उपाय अपनाने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा तो आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पानी में नमक घोलकर रख देना है। या दोस्तों, हर दिन आपको यह पानी बदलना है। ध्यान रखें जो भी आप पानी में नमक भरकर रखें वह तो आज की सीसी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनने लगेंगे ही। साथ धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नमक का ये प्रयोग आप जरूर करें। या दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसे तिजोरी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। पैसे में जब भी आपको महसूस होगी लाल कपड़े में ही रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप उसमें और नमक डाल दें। या दोस्तों, आप लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या तो उसको आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेंगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी।